शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं स्वदेशी आत्मा हूँ। बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे, ये पुरानी दुनिया आपके लिए विदेश है। आपका अपना देश परम धाम स्वदेश है। तो सदा स्वदेशी होकर रहना। जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया विदेश है। इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार हैं, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। ये आकर्षण होना माना ही जैसे विदेश की चीज़ों को प्रयोग करना, बुद्धि से पुराने संस्कारों को प्रयोग करना। तो आज बाबा समझा रहे हैं, बच्चे स्वदेशी बनो, यानी आत्मिक रूप से अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से अपने को मधुबन देश के निवासी समझो और उस नशे में रहो। तो दो तरह के अपने देश हो गए, साकार दुनिया में मधुबन और अपने असली निराकारी स्वरूप का देश परम धाम। तो स्मृतियों से अपने होम टाउन में रहना। होम टाउन वैसे भी सबको बहुत प्यारा होता है, उसकी यादें सुखदायी होती हैं। तो हमारा तो है ही ऊंचे से ऊंचा देश, जहाँ शांति है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ आत्मा अपने मूल गुणों में निवास कर रही है, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। तो स्वदेश में रहना माना उन स्मृतियों के साथ साथ अपने ओरिजिनल गुणों को इमर्ज करना और मधुबन निवासी समझना माना बाबा के अवतरण का अनुभव करना, मधुबन में बाबा के मिलन को फील करना और उसके नशे में चले जाना। और ये पुरानी दुनिया जो विदेश है, इससे बुद्धि से उपराम होना, इसकी चीज़ों से उपराम होना, पुरानी दुनिया में जो मायावी संस्कार डेवलप हो गए हैं, उनसे उपराम होना। तो जब सोचेंगे कि ये मेरा देश नहीं है, पुरानी दुनिया, तो पुराने चीज संस्कार, इनसे उपराम होना सहज हो जाएगा। नहीं तो कई बार किसी किसी को अपने लौकिक रूप के होम टाउन, अपने नेशन, अपनी लैंग्वेज, जात बिरादरी, उसका बहुत नशा रहता है और वो नशा ओरिजिनल आत्मिक रूप के नशे को खत्म कर देता है। तो बाबा हमारा देह भान बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए उसकी रिप्लेसमेंट देते हैं कि अपने मूल वतन को याद करो और मूल वतन की
स्वरूप का नशा चढ़ाओ, खुशी चढ़ाओ। याद रहे अब घर जाना, तो असली घर खींचता रहे, दिखता रहे, उसमें रहने की फीलिंग आती रहे। बार बार मन साइलेंट हो जाए, शांति देश का निवासी हो जाए और वो मूल वतन वाली शांति अंदर से आकर्षित करे, तो पुराने स्वभाव, संस्कार, वस्तु, व्यक्ति के आकर्षण अपने आप मर्ज हो जाएंगे। और मधुबन तो है ही हमारा लाइट हाउस, माइट हाउस। तो मधुबन की स्मृतियां, बाबा के अवतरण की स्मृतियां, बाबा के मिलन की स्मृतियां, वो हाईएस्ट ऊर्जा की स्मृतियां, यहाँ जाके दुनिया भूल जाती है। तो इसलिए आज प्यारे बाबा हमें बहुत मीठा हमारा स्वदेशी रूप अपनाने के लिए कह रहे हैं कि मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ, स्वदेशी हूँ। फिर मैं मधुबन निवासी हूँ, स्वदेशी हूँ। इन स्मृतियों को हम बार बार रिवाइज करते, रियलाइज करते रहेंगे। आज का याद की यात्रा का पॉइंट है, छोड़ो तो छूटो। जब लेने वाला ले जा रहा है, ले रहा है बोझ हमारे, तो बोझ देने में भी सोचने की बात क्या है। यह 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं हैं, लेकिन आदत से मजबूर हैं। अभी तो मजबूर नहीं होना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर, मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं है तो छूटते नहीं है। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। तो क्या करना? छोड़ो तो छूटो में आज अपने बोझ बाबा को दे देने और दृढ़ संकल्प से देने, और दृढ़ संकल्प करके उसको बार बार रिवाइज करना, रियलाइज करना डबल लाइट के अनुभव को और बोझ के अनुभव को कंपेयर करना। मजबूर नहीं बनना, मजबूत बनना। ठीक है? अच्छा, इसमें मंथन करने के लिए लिखना है बोझ का अनुभव क्या है, कारण क्या है। इस पर लिखना आज। बोझ का अनुभव क्या है, कारण क्या है, और डबल लाइट का अनुभव कैसा है, किस विधि से अनुभव कर पाते हैं। दोनों का अलग अलग अनुभव लिखना है। बोझ का भी, उसका कारण, डबल लाइट का अनुभव और उसकी विधि, इस पर लिखना। स्वमान हमारा पूरे सप्ताह का है। मैं उड़ता पंछी बाप के साथ कंबाइंड हूँ, समर्थ हूँ, मुक्त हूँ, स्वदेशी हूँ। ओके, ओम शांति।